नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ रेडियो वाटर वॉरियर मीनू खरे। बूंदों की न टूटे लड़ी ह्यूमन चेन ऑन एयरवेव्स में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम जानते हैं, ये ह्यूमन चेन ऑन रेडियो वेव्स हम बना रहे हैं 3 सितंबर से पूरे 100 दिनों के लिए, और जिसमें आप प्रतिदिन एक जल योद्धा से मिलते हैं और जल संरक्षण के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों से आप वाकिफ होते हैं। आज हमारे स्टूडियोज में एक बहुत ही विशेष जल योद्धा हैं। आप हैं श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, जो पूरे सूबे के एक बड़े सिपाही, एक बड़े वाटर वॉरियर के रूप में आज हमारे स्टूडियोज में हैं। बहुत स्वागत करती हूँ मिश्र जी आपका अपने स्टूडियोज में। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी। जल संरक्षण के इतने बड़े सिपाही से मैं इस समय मुखातिब हूँ, तो आपने बहुत सारे काम किए हैं और तमाम जल संरक्षण की योजनाओं में सहभागिता आपकी है, बहुत सारे डिसीजन आप लेते हैं। लेकिन अगर एक आम आदमी की बात रेडियो पर की जाए तो आपसे जानना चाहूंगी कि एक आम आदमी जल संरक्षण के क्षेत्र में क्या योगदान दे सकता है और कैसे विशिष्ट योगदान दे सकता है। बहुत बढ़िया बात कहा मीनू जी आपने। देखिए, जल है तो जीवन है। तमाम सारे हमारे जीव जंतु, ह्यूमन लाइफ, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सब कुछ जल से सिंचित है। अगर आप ह्यूमन बीइंग को देखें तो हमारा 2/3 तो जल है, हम केवल 1/3 और सब चीज मिला करके हैं। तो हमारा मूल जो है धर्म है वो जल है। इसीलिए चाहे ऋग्वेद हो, चाहे हमारे सभी जगह जल को बहुत महत्व दिया गया है। तो जल जीवन होने के नाते इसको संरक्षित करना बहुत आवश्यक है। जिस दिन जल खत्म हो जाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा। देखिए, नदियों के किनारे, समुद्रों के किनारे, बड़े बड़े जलाशयों के किनारे सभ्यताएं और संस्कृतियां पैदा हुई, और जिस दिन वो पानी खत्म हुआ वो वहां से विलुप्त हो गई। तमाम सारे शहर दुनिया के इतिहास से विलुप्त हो गए, केवल जल नहीं था। तो जल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने जल योद्धाओं के बारे में बात की, बहुत लोगों ने बड़े बड़े काम किए, लेकिन हर कोई जल योद्धा बन सकता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, लाइफ फॉर इन्वायरमेंट। हमारी जिंदगी का जो जीवन शैली हो वो पर्यावरण के अनुकूल शैली हो, जिससे पर्यावरण भी संरक्षित रहे और हमारी जिंदगी भी संरक्षित रहे। ये काम कर सकते हैं। ये काम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो जल के प्रयोग के बारे में आप देखिए कि क्या जितनी जरूरत है उतना ही जल का उपयोग कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि अगर 1 बाल्टी में स्नान कर सकते हैं तो आप 3 बाल्टी लगा कर स्नान कर रहे हैं। अगर आप पानी पीने के लिए, पानी हाथ धोने के लिए यूज कर रहे हैं तो जितने में कर सकते हैं उतने कर रहे हैं या उससे ज्यादा करें, यानी जल को नुकसान न करें। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जल बहुत सीमित है। पता चला कि आपके घर में ही या बाहर आप निकले, वहाँ नल खुला पड़ा हुआ, लगातार जल गिरता चला जा रहा है। न केवल वो से जल नुकसान हो रहा है, अगर बाहर कहीं गिर रहा है तो जल जो इकट्ठा हो रहा है तो वहाँ पे मच्छर पैदा होंगे, डेंगू होगा, बहुत सारे और बीमारियां, मलेरिया, बहुत किस्म किस्म के जो मच्छर, जो वेक्टर डिजीज होते हैं उसके नाते हो जाते हैं। आप अगर उसको बचाएंगे तो बड़ा अच्छा काम होगा। आप अपने छत के ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी जो पानी गिर रहा है आपके छत के ऊपर, उस पानी को इकट्ठा करके जो जमीन पे अंदर पानी है उसमें पहुंचा सकते हैं। हमारा जो है नमामि गंगे विभाग ग्रामीण क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए नगर विकास विभाग इसका काफी प्रचार प्रसार करते हैं। तो उसके माध्यम से क्या आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जो पानी आपके यहाँ से निकला वो पानी धीरे धीरे करते करते समुद्र तक पहुंच गया। देखिए, वापस आपका फिर आएगा। समुद्र से बादल बनेंगे, बादल बन करके फिर बादल बरसेंगे, कहीं ज्यादा बरसेंगे, कहीं कम बरसेंगे। लेकिन क्या हम उस पानी को रोक सकते हैं बीच में? अगर पानी को रोक दें, अगर कोई छोटे से आप बंदे बना दें तो उससे भी आप बचा सकते हैं। गंदा होने से बचाइए जल को। आपके घर के बगल में कोई नाला है, कोई नदी है, लोग उसको कूड़े जैसे प्रयोग करते हैं कि अपना कूड़ा उठा करके वहीं फेंक देते हैं। तो उसे क्या धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाती है, नदियां मर जाती है, हमारे जलाशय मर जाते हैं। आप उनकी सुरक्षा करें, क्योंकि वो सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हैं। आप जल ही जल है। और यही कारण है कि हर मानव पहाड़ पे बर्फ देखने जाता है, वो समुद्र देखने जाता है, नदी को देखने जाता है, जलाशयों को देखने, यहाँ तक कि छोटा सा कोई फाउंटेन होता है, कोई झरना होता है, हमारे को तुरंत अट्रैक्ट कर, क्योंकि वो हमारा अंतः स्वभाव है। और अंतः स्वभाव होने के नाते हम उससे अपने को नजदीक महसूस करते हैं। तो उस जल को बचाने के लिए अगर किसान भाई हैं
तो मैं कहूंगा किसान भाई को आज की डेट में डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर, ये ईयर ऑफ मिलेट्स है, तो ईयर ऑफ मिलेट्स में आप मिलेट्स का प्रयोग करेंगे, देखिए वो कार्बन उत्सर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पानी भी कम प्रयोग करेगा, आपको उसका फायदा मिलेगा। आज सरकार भी मिलेट्स खरीदने की योजना रखी है, तो किसान भाई भी कर सकते हैं। तमाम किस्म के कल कारखाने में जो हमारा रीयूज्ड वाटर है, जिसको आपने यूज किया हुआ है, उसको ट्रीट करके उस पानी का प्रयोग करें। भारत सरकार की नीतियां हैं, राज्य सरकार की नीतियां, तो आप हर जगह, स्कूल है, कॉलेज है, व्यवसाय है, हर कोई जल योद्धा बन सकता है। और जल योद्धा किसी और के लिए नहीं, अपने आप के लिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं लाइफ फॉर इन्वायरमेंट, पर्यावरण के अनुकूल ही हमारा भारतीय जीवन पद्धति है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। जो लोग हमें सुन रहे हैं वो स्वयं जल योद्धा बन सकते हैं, क्योंकि जल हमारा अंतः स्वभाव है। जितनी भी वाटर बॉडीज है वो हमारी लाइफ लाइन है। अपने को बचाने के लिए हमें इन लाइफ लाइन्स को बचाना ही होगा। मिश्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और एक जल योद्धा के रूप में शिरकत करने के लिए हमारी श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी, ह्यूमन चेन ऑन एयरवेव्स। थैंक यू सो मच। श्रोताओं, ये तो था श्रृंखला का आज का अंक। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में किसी और जल योद्धा के साथ। आप हमें मेल भी कर सकते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। हमारा मेल आईडी है bkntl100@gmail.com। आपके मेल्स का हमें इंतजार रहेगा। कल आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।